हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम्यो स्टेशन। मेरा नाम है आमिर हमज़ा और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन हिस्टामिनम के बारे में। हिस्टामिनम के बारे में हम जानेंगे कि ये किस किस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसकी डोजेस क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्टामिनम एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन की तरह से इस्तेमाल की जाती है, यानी कि किसी भी एलर्जिक कंडीशन के अंदर हम हिस्टामिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जिक प्रॉब्लम्स की वजह कई सारी हो सकती हैं, जैसे कि वेदर, मौसम। ठंडियों में बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ठंडी हवा से एलर्जी होती है। अगर वो ठंडी हवा के अंदर सांस ले लेते हैं तो छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बरसात के अंदर उनको एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को गर्मियों में लू की वजह से एलर्जी हो जाती है। दूसरी कंडीशन देखी जाए तो स्मोक या फिर पॉल्यूशन की वजह से, धुएं की वजह से। इसके बाद की कंडीशन देखी जाए तो डस्ट की वजह से, कि अगर धूल उड़ रही है उस वजह से हमें एलर्जी हो सकती है। और देखा जाए तो जो हम एनिमल्स या फिर पेट्स अपने घर में जो पालतू जानवर रखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर और अगर कुछ पेट्स हमने रखे हुए हैं तो उनकी हेयर्स की वजह से। इसी तरीके से एलर्जेंट्स जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गए, परागकण जो फूलों से निकलते हैं, डस्ट हो गया है, और एनिमल्स के हेयर्स हो गए हैं, कॉटन या फिर जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो। इसी तरीके से परफ्यूम्स, एयर प्योरीफायर, हेयर स्प्रेज या फिर अगरबत्ती, इस तरह की कंडीशंस या इस तरह के एजेंट्स जो होते हैं वो एलर्जिक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। अब जानते हैं कि एलर्जिक कंडीशंस क्रिएट किस तरीके से होती है। हमारी बॉडी के अंदर जब कोई रिएक्शंस ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे ही कोई भी एलर्जेंट, कोई धुआं है, धूल है, पॉलन है, डस्ट है या फिर एनिमल हेयर्स हैं, परफ्यूम स्प्रे हो गया, इस तरह की सी चीज़ें, अगर हम किसी चीज़ के प्रति अगर एलर्जिक हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज़ होता है। इसी हिस्टामिन के रिलीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इसी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए नेज़ल की, मतलब नाक के अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहले छींकें आना शुरू होती हैं, फिर नाक बहना शुरू होती है, सर में दर्द हो जाता है, आँखों से पानी बहता है या फिर आँखें लाल हो जाती हैं, गले में खराश रहती है, और अगर छींकें आते वक्त, नाक से पानी बहते वक्त अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ये कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं कि जो नेज़ल पैसेज में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद अगर स्किन से अगर रिलेट किया जाए तो स्किन पे इचिंग आती है, यानी कि खुजली होती है, रेडनेस बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसी के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो गई है तो इतनी ज़्यादा खुजली बढ़ जाती है कि खुजलाते खुजलाते खून तक निकल आता है। इसी तरीके से एक्जिमा भी हो गया है। और उसी के साथ साथ अगर और भी देखा जाए तो रिंगवॉर्म, ये भी एक एलर्जिक प्रॉब्लम ही है। एक्जिमा, ये भी एक एलर्जिक प्रॉब्लम ही है। और स्किन पे इरप्शन हो जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, ये सब के सब एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से ही होती हैं। ज़्यादातर स्किन एलर्जी जो देखने को मिलती है वो डाइट एलर्जेंट्स से देखने को मिलती है। डाइट एलर्जेंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे कि किसी को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को बैगन से एलर्जी होती है। जो लोग डाइट किसी पर्टिकुलर चीज़ के अगर एलर्जेंट है और उन्होंने वो चीज़ कंज्यूम कर ली है तो उसकी वजह से एलर्जी उनकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस होने लगती हैं। और स्किन एलर्जी जो ज़्यादातर होती है तो वो डाइट एलर्जेंट्स की वजह से ही होती है। तो इन्हीं कंडीशंस के अंदर अगर एलर्जी की वजह से नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, आंखें लाल हो गई हैं, सर दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर गले में खराश हो रही है, नाक के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, आँखों के अंदर खुजली है, और स्किन की बात की जाए तो अगर इचिंग हो रही है, स्किन पे खुजली आ रही है, स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी तरीके से जितनी भी एलर्जी की वजह से स्किन में या फिर सांस में अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उस कंडीशन के अंदर हिस्टामिनम
बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। स्किन एलर्जी के बहुत से सिम्टम्स एक होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फ़र से भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसी के अंदर भी हमें स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से हिस्टामिनम के अंदर भी हमें बहुत सी चीज़ें जैसे इरप्शन हो गए, रिंगवॉर्म हो गया, एक्जिमा हो गया, या फिर इचिंग इतनी ज़्यादा थी कि स्किन से ब्लड बाहर आ गया है, तो यही कुछ सिम्टम्स सल्फ़र में भी देखने को मिलते हैं और यही हिस्टामिनम में भी देखने को मिलते हैं। तो हिस्टामिनम की डोजेज़ की अगर बात की जाए तो 30 पोटेंसी एडल्ट्स में हम अगर दें तो 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालें, और एक्यूट कंडीशन में यानी कि अगर कुछ देर से ही आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे डालें, जीभ पे डालें और 1-1 घंटे के बाद इसको रिपीट करते रहें। बहुत जल्द आपको आराम देखने को मिलेगा। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को 30 CH पोटेंसी की ही 1 बूंद 1 चम्मच पानी में उनको 1-1 घंटे के बाद दिए जाए। उसके बाद 30 CH पोटेंसी को अगले दिन से दिन में 3 बार कर दे। वैसे ही अडल्ट्स में 2 बूंद और चिल्ड्रंस में 1 बूंद। फिर इसके बाद अगर 200 पोटेंसी की बात की जाए तो 200 पोटेंसी की भी 2 बूंद एडल्ट्स में और 1 बूंद चिल्ड्रंस में यानी कि बच्चों में, लेकिन 200 पोटेंसी को आप दिन में सिर्फ 2 बार ही लें, सुबह और शाम। 30 CH पोटेंसी आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, लेकिन 200 पोटेंसी जो है वो आप दिन में 2 बार ही लें। इस तरीके से अगर आप हिस्टामिनम को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी कि आपकी एलर्जेंट्स जितने भी होंगे जिनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो रही है वो सब के सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, चाहे वो किसी भी पैथी से रिलेटेड हो, आप एक बार अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है हिस्टामिनम से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।